सो गाइस आज हमारा लेक्चर रहने वाला है एमसीक्यूज ऑन विटल स्टैटिस्टिक्स जो आपका जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में आपका एक टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफी सेंसरी फीचर्स एंड फंक्शन जो आपका टॉपिक है उसके साथ आपका विटल स्टैटिस्टिक्स है। मैं विटल स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करूँ, अगर आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपने विटल स्टैटिस्टिक्स ज़रूर पढ़ा होगा। विटल स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, यही भी अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो डिटेल टॉपिक है, इसमें बड़ा कुछ आता है अगर पढ़ने बैठोगे तो। विटल स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ इतना सा कंसेप्ट दिया गया, इसके अंदर जो आपका डेथ रेट, बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी वगैरह वगैरह, जो फर्टिलिटी है, ये कंसेप्ट आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एसएसबी यूनियन स्टैटिकल असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। मैं पहले बता देता हूँ, होमवर्क आपको सबसे पहले मिल रहा है आज, और बाकी का जो क्वेश्चंस हैं उनको हम बाद में करेंगे। इसका आंसर जो भी बच्चे हो यहाँ पे कमेंट में, ये लाइव चैट में कोई नहीं बताएगा, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या होगा कि न्यूमेरिकली बहुत कम चांसेस है आपको जेके एसएसबी बीआरडब्ल्यू के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि वो आपका स्टैटिस्टिक्स का एक अलग से कंपोनेंट मेंशन है। तो इसमें आपका जनरल नॉलेज में ये चीज़ मेंशन की है, तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे वो थ्योरेटिकली करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 20 क्वेश्चन, और जो आपके रिलेटेड करते हैं विटल स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट वीडियो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की अपकमिंग डेज में आपको वीडियोस मिलती जा रही हैं। पर डे पर हमारा लेक्चर्स होते रहे हैं। और हाँ, नेक्स्ट जो हमारा मैथमेटिक्स का जो टॉपिक आने वाला है वो होगा आपका क्वाड्रिलेटर्स पे। क्वाड्रिलेटर्स पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा, आपका लेवल चेक किया जाएगा, क्योंकि उस लेवल को चेक करके आपको देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन पहुंची है, कितना आप पढ़ रहे हो। ठीक है, उन चीज़ों पे आप कोऑर्डिनेटर्स को, अगर आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो कल हमारा लेक्चर्स होगा वो आपका कोऑर्डिनेटर्स पर ही किया जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, रीजनिंग का जैसे आपका एक टॉपिक आया ड्राइंग इन्फ्रेंस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा, वीडियोस में आपको मिल जाएगा। देखिए थ्योरेटिकली जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। जेके एसएसबी आपके जो जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर वहाँ पे पूछ सकता है। सो गाइस यहाँ पे अगर आप बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि डैश द कंडीशंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ और मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन से जो सफरिंग करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी बोलते हैं, मॉर्बिडिटी बोलते हैं, डेमोग्राफी, यहाँ पे माइग्रेशन। माइग्रेशन तो यहाँ पे नहीं आएगा, मोर्टेलिटी यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका मॉर्बिडिटी। तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन बी मार्क किया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर किया है। मॉर्बिडिटी द कंडीशंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ और मेडिकल। देखिए जो आपका विटल स्टैटिस्टिक्स है, एक ब्रांच है बायोमेट्रिक की। ठीक है, तो उसमें हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, मॉर्बिडिटी के बारे में, मोर्टेलिटी के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। विच आर द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ विटल स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कौन सा यूजेस हैं विटल स्टैटिस्टिक्स से फॉर द इंडिविजुअल्स? विटल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं हम इंडिविजुअल्स के। सबसे पहले विटल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? डेथ रेट, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, ये चीज़ें पढ़ते हैं। इमिग्रेशन कितनी हो रही है, क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि आपने जो डेमोग्राफी पढ़ी होगी, सेंसस पढ़ी होगी, ये सारा अगर मैं बात करूँ विटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर फॉल कर जाता है। ठीक है, कितना डेथ रेट हो रहा है किसी एरिया में, ये एक पूरा डेटा कौन बनाता है? विटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये इसका यूसेस क्यों होते हैं? विटल स्टैटिस्टिक्स को बनाया क्यों जाता है? इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल्स को हम अगर मैं बात करूँ, हम सर्टिफिकेट देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इसमें हमें एक काउंटिंग याद रहती है। ठीक है ना, और उसका लीगल यूज़ है, एक लीगल यूज़ भी है विटल स्टैटिस्टिक्स का। वो कैसे है? जैसे कि हम किसी का कोई सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ठीक है ना, एक जुडिशरी वे में देखा जाए, हम किसी का एक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसमें भी हमारी अकाउंटिंग है। हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के लिए भी विटल स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑल ऑफ दिस द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटल स्टैटिस्टिक्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू। विटल जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू करती है, पब्लिक प्लेस के थ्रू करती है, सिविल रजिस्ट्रेशन के थ्रू करती है, फिर नेशन के थ्रू करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सिविल रजिस्ट्रेशन द्वारा इसको करती है। और भी बहुत सारे इनके हैं, आपका एक हेल्थ सर्वे हो गया, बहुत सारी ऐसी इसके ऑप्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेचुरल इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन, ये तो नेट इमिग्रेशन आ जाएगा आपका, माइग्रेशन आ जाएगा, क्रूड बर्थ रेट माइनस
क्रूड डेथ रेट। ओके, अगर मान लीजिए किसी एरिया का क्रूड बर्थ रेट है आपका 20 है, ठीक है, और डेथ रेट वहाँ का है 16, तो आपका जो निकल के आया 4, वो आपका आया नेचुरल इंक्रीज, यानी कि ये परसेंटेज चेंज इंक्रीज हुई हैं, चेंज हुई हैं, जो भी हुआ है वो आपको देखने को मिलता है। अगर बढ़ गया तो इंक्रीज, घट गया तो माइनस में आएगा, तो वो आपका डिक्रीज होगा, पॉपुलेशन में ये चेंजेस होंगे। तो ये नेचुरल इंक्रीजेज जो इक्वल होता है वो किसके हाथ होता है, CBR माइनस CDR, यानी कि क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट को माइनस करके जो भी आएगा वो नेचुरल इंक्रीजेज होगा। राइट ऑप्शन है आपका C। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सोर्स ऑफ विटल स्टैटिस्टिक्स, इनमें से विटल स्टैटिस्टिक्स का सोर्सेज कौन सा है। मैंने जैसा आपको बोला कि विटल स्टैटिस्टिक्स जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्ट कहाँ से करती है, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था सिविल रजिस्ट्रेशन, तो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन से करता है, हेल्थ सर्विस, नेशनल सर्वे, इन सभी से विटल स्टैटिस्टिक्स अपनी चीज़ों को कलेक्ट कर। अब आपको एग्जाम्पल रख लेते हैं हेल्थ सर्विस। अब क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वे करवाती है, हेल्थ डॉक्टर को भेज देती है, गांव गांव में जाते हैं, देखते हैं कोई डिजीजेज तो नहीं है। पहले टाइम पे, अभी तो मुझे नहीं, इस टाइम में अगर देखा जाए तो एक टाइम था कि जब हम छोटे छोटे होते थे तब गांव में डॉक्टर आते थे, आज भी आते हैं कुछ एरियाज़ में डॉक्टर आते थे। वो क्या करते थे, कभी कभी ब्लड टेस्ट करते थे कि कोई डिजीजेज तो नहीं क्रिएट हो चुकी है ऐसे एरियाज़ में, तो वो चीज़ें वो मेजर करने के लिए विटल स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करने का उनका सोर्स बन चुका है एक। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ बर्थ इन स्पेसिफिक क्लॉज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन इन दैट क्लॉज मल्टीप्लाई 1000 इजकल टू क्या होगा, क्रूड बर्थ रेट होगा। क्रूड बर्थ नहीं इतनी है सर, लाइव नंबर ऑफ बर्थ टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000 करोगे तो फिर आ क्या होगा, जनरल फर्टिलिटी नो, स्पेसिफिक फर्टिलिटी नो, टोटल फर्टिलिटी। राइट ऑप्शन आपका स्पेसिफिक फर्टिलिटी, जिसको हम SFR या फिर ASFR बोलते हैं, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एज होती है। जैसे कि मैं अगर टोटल फर्टिलिटी की बात करूँ, यहाँ पे ये स्पेसिफिक फर्टिलिटी, जनरल फर्टिलिटी की बात करूँ, मानो कुछ एज होती है जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वुमेन की एक, तो वो होती है 15 से 49 के बीच में। अब आपको एज दी होगी 15 से आपके 20 तक कि कितनी फीमेल्स हैं, मान लीजिए 2000 फीमेल हैं, ठीक है, 2000 फीमेल्स हैं, सॉरी 200 फीमेल्स हैं, ठीक है। अब इनके जो बर्थ हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, वो आप मान लो कि यार 50 या 60 जो भी हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया का, इसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे करें। नंबर ऑफ बर्थ कितना है 50, पॉपुलेशन कितनी है वुमेन की 200 इंटू 1000 कर लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। जीरो के साथ 2 जीरो कट गया, 500 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 250, जो भी आया ऐसे ये आपका एक रहता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल दिया अपने से मैंने आपको। मैटरनलिटी मोर्टेलिटी रेट रेफर्स करता है, किस चीज़ को करता है भाई, मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट होता है वो रेफर्स करता है डेथ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या डिलीवरी, टोटल डेथ ऑफ वुमेन इन ईयर, डेथ ऑफ वुमेन एट चाइल्ड वेयरिंग एज, स्पेसिफिक डेथ ऑफ वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव पीरियड, स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर एज की वुमेन, यानी कि कह दिया 15 से 20 की एज के बीच में जितनी भी एक रिप्रोडक्टिव वुमेन्स होंगी, यानी कि जो प्रेगनेंसी की हालत में होंगी, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो हमारा एक मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट होगा। नो, स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं होता, ये टोटल को करता है। डेथ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एट डिलीवरी, किस एज से लेके 15 से लेके 49 की एज में, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 साल का उनका बेबी हो गया उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है तो नहीं, वो मैटरनल मोर्टेलिटी में नहीं आएगा, ठीक है, उसमें नहीं आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। सेक्स रेशो, सेक्स रेशो क्या होती है, सेक्स रेशो नंबर ऑफ मेल्स, इसमें लेके अब मैं बता दूं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि सेक्स रेशो क्या है इंडिया की 2011 के सेंसस, तो वो 940 इसका राइट ऑप्शन था। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स के लिए, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 वुमेन के लिए, नो, नंबर ऑफ मेल्स 100, ये 100 वाला तो गलत है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स के लिए, ठीक है। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका ये फॉर्मूला है। विटल स्टैटिस्टिक, विटल स्टैटिस्टिक इज द स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी करता है, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक फाइनेंस को, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा अभी तक। अंडरस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस देता है, तो जब तक कि हमें विटल स्टैटिस्टिक्स अभी तक सर्विस नहीं देता,
बेटर स्टैटिस्टिक्स सर्विस कब देगा, जब हम पता करेंगे उस एरिया में डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, कितनी पॉपुलेशन है, उन चीज़ के बारे में पता चलेगा। फिर हम वो डेटा आगे दिया जाएगा, उसके थ्रू उस गांव में जो भी एक गांव है तब वहाँ पे जाके स्कीम चलेंगी। हाँ भाई उतने इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, उतना ये है, तो उस तरह से उन चीज़ों को कवर किया जाता है विद सर्विस के साथ। तो ये नहीं होगा इसका, ये बात की बात है। अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट स्कीम, नो स्कीम की ये बात की बात है। मैंने बोला कि अंडरस्टैंड करता है पब्लिक हेल्थ। क्या बोला मैंने कि विटर स्टैटिस्टिक का सर्वे किसके थ्रू होता है, हेल्थ सर्वे। गवर्नमेंट भेजती है डॉक्टर्स को, जाओ चेक करो क्या क्या, एक तो हेल्थ के अंदर ही आता है ना, डेथ हो गया, बर्थ हो गया, माइग्रेशन वगैरह, ये चीज़ें सारी किसके अंदर, सीकनेस कितनी है, डिजीजेज कितनी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इन ए विलेज दे आर अ नंबर ऑफ लेबर्थ, नंबर ऑफ उनके नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हैं, 700 है। टोटल पॉपुलेशन उस एरिया की है 50,000, यानी कि इसमें हर एक एज का बच्चा बंदा आ रहा है, मेल भी आ रहा है, फीमेल भी आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्रूड बर्थ रेट क्या होगा, आपसे यहाँ पे बर्थ रेट दिया कि क्रूड बर्थ रेट क्या होगा, ठीक है। आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, किस तरह से करते हो, 700 नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, ऐसे ही करते हो, 50,000 इंटू 1000, ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 लाख, तो ये कितना आएगा 50,000, सॉरी ये 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो कट जाएंगे ऊपर के साथ, ये बचेगा आपका 70 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5 और 20, 5 4 जा, तो 14 इज द राइट ऑप्शन। 14 आपका जो आया वो आएगा आपका बर्थ रेट उस एरिया का। क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन और दे देते हैं। अब मुझे बताना है कि किसी एरिया का डेथ रेट के डेथ नंबर ऑफ जो लाइव डेथ है वो कितनी हो रही है, वो हो रही है 500, और उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 10,000, 10,000 है, ठीक है। 10,000 उस एरिया की पॉपुलेशन है, ये 10,000 मैंने लिखा है। और आपने मुझे बताना है कि वहाँ का बर्थ रेट क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन दे दी, ये दे दिया मैंने, आपने बताना है कि वहाँ का डेथ रेट क्या, क्रूड डेथ रेट क्या होगा, क्रूड डेथ रेट क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे चलिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। डिटरमाइन द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, इनमें से फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन चेंज ऑफ एरिया, किस बर्थ रेट के साथ क्या पॉपुलेशन चेंज होती है, बिल्कुल होती है। डेथ रेट के साथ होती है, बिल्कुल होती है। इमिग्रेशन एमिग्रेशन के साथ होती है, बिल्कुल होती है। इमिग्रेशन हो गया जो बंदा हमारी कंट्री को एक्सक्लूड कर रहा है, यानी कि इस कंट्री को छोड़ के जा रहा है। इमिग्रेशन हो गया यहाँ पे इंक्लूड है, मान लो कि पाकिस्तान के पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं और इंडिया के कनाडा जा रहे हैं, तो ये सारा डिफरेंस इस पे हमारी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो चुका है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन चेंजेस में वो करता है, डिटरमिनेंट है, यानी कि फैक्टर कह सकते हैं। माइग्रेशन अभी पढ़ा, माइग्रेशन है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। माइग्रेशन मैंने अभी पढ़ाया, आपको फैक्टर्स पढ़ाए कि किसके वे पे इन पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। अब आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अमंग द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन क्या है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, इसका आंसर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि एक तो होती है वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, एक होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, जो बच्चे 14 से नीचे हैं और 65 प्लस की एज से ऊपर हैं, जो इनके बुजुर्ग वगैरह हैं, ये एक नॉन वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और ये डिपेंडेंस होती हैं अनदर दूसरे पर्सन पे, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन क्या होगी, जो कि आपका 15 से 60 की एज तक 59 की एज तक है। वर्किंग पॉपुलेशन होती है 15 टू 59 की एज तक जो होते हैं, ठीक है। होप सो क्लियर हो, राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फर्टिलिटी के रेट क्या होता है। टोटल फर्टिलिटी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन हैज गिवन बर्थ टू द सिंस मैरिज, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 माइनस टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डेड इन द गिवन, नो। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे मुझे एक ही दिख रहा है, वो है टोटल द नंबर ऑफ लाइव बर्थ बाय ए वुमेन ड्यूरिंग द इंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड। टोटल फर्टिलिटी क्या होता है, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ स्टडी
पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड इज कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड, ये 3-4 पीरियड है, इनको याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इनमें से हो जाएगा आपका 1921 से लेके 51 का पीरियड जो था स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज वाज हाईएस्ट इन इंडिया इन द ईयर। किस ईयर में डिकेडल ग्रोथ जो रेट थी पॉपुलेशन की वो सबसे ज़्यादा थी इंडिया में? 1971 में। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर सेंसस के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी है? मेघालय की है। और नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ किसकी है? नागालैंड की है। और ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नागालैंड की डिकेडल जो ग्रोथ है वो आपकी माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 इज द राइट ऑप्शन। द डिकेड्स आर रेफर टू एज अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। किस पीरियड को ये नाम दिया गया? तो ये दिया गया 1951 से 1981 का पीरियड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द पॉपुलेशन जेंडर एज एट द गिवन पॉइंट टाइम इज नोन एज। पॉपुलेशन पिरामिड क्या बोलते हैं उसको? पॉपुलेशन हाइपरबोला बोलते हैं, क्यूबॉइड स्फीयर उसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। पिरामिड्स किस तरह से होते हैं? इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बने होते हैं पिरामिड्स। इनके बीच में भी 3 टाइप्स की कुछ आती हैं कि जहाँ पे जो होती है पॉपुलेशन होती है, बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होता है, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ओल्ड पॉपुलेशन से, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होती है यंग पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन पैरामिड्स होते हैं, एज और वहाँ पे बताई जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, द डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। यस, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका एक स्क्वायर किलोमीटर। मान लो लेंथ ब्रेंथ जो भी है सेम होगी। ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर होगा, ये भी 1 किलोमीटर होगा, ये भी 1 किलोमीटर होगा। अब इस 1 किलोमीटर के एरिया में, इस दायरे में कितनी पॉपुलेशन आपकी आ रही है? तो वो होती है आपकी डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, छोटी छोटी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये चीज़ अगर आप रूरल एरिया में देखते हो तो आपको ये इस डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी आपको लो देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि विलेजेस में क्या होता है कि एक घर यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, दूर दूर होते हैं। अगर अर्बन एरिया में आप चले जाते हो, ऐसी पॉपुलेशन अगर आप डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन देखते हो वहाँ पे, तो आपको अर्बन की जो डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन का जो रेट है वो आपको हाई मिलेगा इन कंपैरिजन टू रूरल का। याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। सो गाइस, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का आपका विटल स्टैटिस्टिक्स पर लेक्चर, क्योंकि डेमोग्राफी सेंसस फीचर्स स्टडी पे हम कर चुके हैं एमसीक्यूज। आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। हमारे काफ़ी सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोडेड हैं उस पर। विटल स्टैटिस्टिक्स पर हमारे क्वेश्चन नहीं थे, तो आज के इस वीडियो में हमने विटल स्टैटिस्टिक्स को कवर किया है थ्रू एमसीक्यूज। और आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। ऐसा नहीं है कि आप जब तक आप इनकी ये टर्म नहीं सीखोगे, रिक्रूट बर्थ रेट डेथ रेट, इनको कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए बड़े कम चांसेस है कि आपको न्यूमेरिकल आएगा, बहुत कम चांसेस है। हो सकता है जिस तरह से मैंने क्वेश्चन लाए, हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर आपको फॉर्मूले भी आपको याद करने, क्यों करने हैं कि हो सकता है कि क्वेश्चन किस तरह से बन जाए। वेट फॉर ए मोमेंट, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए ये फार्मूला किसका है। तो इसलिए फार्मूले को याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बड़ी मुश्किल है कि वो क्वेश्चन इसमें से बनेगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इसमें तो 2 क्वेश्चन BLW के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करो, और हम जल्द ही आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ लेके आने वाले हैं कि हर कोई अफोर्डेबल होगा उस सरप्राइज़ के लिए। हर बच्चा उसको अपने बेनिफिट्स के लिए ले सकता है। उसमें क्या होगा, वो चीज़ें हम आगे बात करेंगे, बट मैं आपको बता दूं वो स्पेशल आपका जनरल नॉलेज के लिए है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। आपकी एक प्रैक्टिस लेवल को चेक करेगा, आपके पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जितना टाइम आप उसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ये चीज़ हम आपको बताएंगे जब हमारा इस पर वर्क अभी चल रहा है। तो अभी आई थिंक 1 वीक तक वर्क इस पर चल सकता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि कितना दिन का उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, इस पर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी आपका लिए हेल्पफुल होगा। अगर उसमें से आपको अगर हेल्प मिलेगी, अगर आप किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहोगे, तो हम उसका भी आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड
बच्चों के कुछ मैसेज थे कि सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे वीडियोस आना बंद हो चुके हैं, तो देखिए अभी बंद नहीं हुई है। अभी मैंने सिर्फ आपको 50 वर्ड्स आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आपको उनको रिवाइज़ करना है, जो ट्रिक्स हैं उनको यूज़ करना है, देखना है कि इस तरह से इनका आंसर आपको मिल सकता है। तो आपका 11th पार्ट भी जल्द ही हम आपको ये 5 मिनट की वीडियो में 5 वर्ड्स आपके लिए लेकर जल्दी हाज़िर होंगे।